नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए दावेदारी कर रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भावी उम्मीदवार सुंदरी प्रजापति ने सबोली वार्ड में जाकर जनता के बीच संवाद किया। इस संवाद में सुंदरी प्रजापति को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। सुंदरी प्रजापति ने खुद बताया कि इस बार जनता भ्रष्ट सरकार को नगर निगम से हटाकर एक ईमानदार सरकार को लाने का मूड बना चुकी है। सबोली वार्ड सालों से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने ये बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनते ही नगर निगम की स्कूल और वार्ड में पार्क की व्यवस्था जनता को समर्पित की जाएगी। जो हालत केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों की है वो टॉप लेवल पर है। आज के जो लोग हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर, और निगम के स्कूलों में तनख्वाही नहीं मिल रही। वो कहाँ से पढ़ाऊँ? तो आप पहले अगर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले वो नगर निगम में ही स्कूलों को और पार्क को लेकर चलेगी। स्कूलों की दशा सुधारेंगे, नाले की दशा सुधारेंगे, कोई अवैध उगाई नहीं होगी। अब ये बेचारे ठेले वाले हैं, अपना जीवन यापन करते हैं आगे, उनको हर महीना देना पड़ता है जब वो ठेले लगाते हैं। अगर हमारी सरकार आती तो हमको परमानेंट रेडी पट्टी का लाइसेंस। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। इसी सिलसिले में गांधीनगर के कांति नगर वार्ड में आम आदमी पार्टी के नेता राहुल राठौर भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हमारे संवाददाता जिब्रान खान ने राहुल राठौर से बातचीत की है। इस वक्त हम हैं कांति नगर वार्ड 26C में, जहां से आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं राहुल राठौर। उनसे बात करेंगे क्या कुछ चुनाव को लेकर रणनीतियां आपकी। देखिए, चुनाव को लेकर रणनीति नहीं है, इस बार सेवा को लेकर रणनीति है। क्योंकि मैं राहुल राठौर जब से आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं, और आम आदमी पार्टी में जुड़ने से पहले जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से मैं यहाँ पर जो ये वार्ड 26C कांति नगर है, यहाँ पर मैं शुरू से लगा हुआ हूँ। चाहे वो सफाई अभियान हो, स्वच्छता अभियान, हमने जागरूकता रैलियाँ कई सारी निकाली हैं। आप इस पूरे क्षेत्र में, वार्ड 26C के पूरे क्षेत्र में अगर आप मेरा नाम लेकर के आप पूछोगे ना तो वो ये कहेंगे नहीं भाई वो तो सोशल वर्कर है, बिल्कुल सेवा भाव से लगा रहता है वो। तो इस बार जनता ने जो पूरा मूड बना लिया है कि इस बार एमसीडी में, वार्ड 26C में आम आदमी पार्टी को लेकर के आना है और भारी बहुमत से जिताना है। ये यहाँ के लोगों ने फैसला ले लिया है इस बार। राहुल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ज़मीनी नेता हैं और ज़मीन के लोगों से, इलाके के लोगों से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों की जो बेसिक समस्या है वो क्या देखते हैं आप? देखिए, बेसिक समस्या जो है वो सबसे बड़ी बेसिक समस्या यहाँ पर यहाँ की वार्ड 26C की है कि एक तो गंदगी, भ्रष्टाचार। और गंदगी भ्रष्टाचार का आलम तो ये भी है कि आप ये मान के चलो कि ये जो वार्ड 26C कांति नगर है, ये इसमें 3 ऑर्थराइज कॉलोनियाँ आती हैं, और इन 3 ऑर्थराइज कॉलोनी के अंदर लोग जब जो हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ वोट मांगने आती हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, और जब वो वोट मांगने आते हैं तो भरपूर वोट मिलते हैं उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे वोट भी बहुत हैं। लेकिन जब वो वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं, तो जब यहाँ की जनता जब उनसे काम लेने जाती है ना तो उनसे कहते हैं भैया अनऑथराइज कॉलोनी का हमारे पास फंड ही नहीं आता। अरे भैया, जब अनऑथराइज कॉलोनी का फंड ही नहीं आता तो आप पिछले चुनावों में आप यहाँ पे वोट मांगने क्यों आते हो? और वोट मांगने आ जाते हो, जब वोट ले लेते हो तो कम से कम वो भी तो जनता है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो गंदगी में रह रहा है, वो भी तो नालियों की जो बदबू है वो सूंघ रहा है, उनका भी तो हक बनता है सफाई में रहने का। लेकिन नहीं, तो इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वार्ड 26C में लेकर के आनी है। और अगर पार्टी मेरे को मौका देती है, राहुल राठौर को मौका देती है, तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ और मैं आश्वस्त करता भी हूँ कि मैं इस वार्ड को भारी बहुमत से जिता के भी लेके आऊँगा। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आप आश्वस्त हैं, आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से आप जीतेंगे? देखिए, मार्जिन से मुझे तो लगता है बस एक बार, बस थोड़े दिनों की बात है, जहां पार्टी आदेश देगी वो मार्जिन भी शायद मुझे लग रहा है कि एक कहते हैं ना, ये पूरी दिल्ली में दूसरे नंबर की सीट थी जो बीजेपी सबसे ज़्यादा वोटों से जीती थी। लेकिन इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि सबसे आखिरी हो जाए, बीजेपी की जो सीट होगी ना सबसे आखिरी हो जाएगी, ये सोचिए। तो ये थे हमारे साथ राहुल राठौर जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। आम आदमी पार्टी के कांति नगर वार्ड 26C से भावी उम्मीदवार है। दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता ने क्षेत्र के विकास के कदम को बढ़ाते हुए एक नई घोषणा की है। आप नेता राजेश नामा बांसीवाला ने सरकारी बजट के अलावा के तौर पर 50 लाख रुपए का सालाना फंड की घोषणा की है। वार्ड 57 में क्षेत्र के विकास के लिए निजी तौर पर इस बजट की घोषणा हुई है। राजेश नामा बांसीवाला ने कहा है कि उनके परिवार से जुड़ा कोई भी चुनाव जीत कर आता है तो उनके द्वारा क्षेत्र में विकास के लिए इस फंड का उपयोग होगा।
उनकी तरफ से सरकारी बजट के अलावा निजी तौर पर इस क्षेत्र के विकास के लिए 50 लाख रुपए हर साल जारी होंगे। इस बजट का उपयोग वार्ड 57 के अंतर्गत आने वाले अलग अलग क्षेत्र में किया जाएगा। राजेश नामा बांसीवाला ने कहा कि वो अगले 5 साल तक प्रत्येक वर्ष निजी कमाई से 50 लाख रुपए क्षेत्र के विकास, बेहतरी और मदद के लिए खर्च करेंगे। जी ने विधायक का चुनाव लड़वाया रोहिणी विधानसभा से, तो चारों वार्डों के अंदर हम इसी वार्ड से जीत कर गए। लगभग मुझे 17,000 वोट मिले और विजेंद्र गुप्ता जी को 16,000 वोट मिले। 1,000 वोट से मैं यहाँ से प्लस रहा। इसका सीधा सीधा मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के निवासियों को भी और जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको भी और सभी मीडिया कर्मियों को भी कि भाई हमने जब चुनाव के उसमें सफ़र में कदम बढ़ाया, आप एक बात मान के चलिए, रोहिणी जैसी विधानसभा में 5,000 वोट इंडिपेंडेंट मिलना, तो ये कहीं ना कहीं रोहिणी की जनता की बदौलती मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। आज राजेश नामा बंसीवाला अगर जाना जाता है तो अपने जो वार्ड की जो लोगों ने मुझे समर्थन दिया उस टाइम पर, तो मेरे मन में भी एक बात आई कि अगर मुझे या मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति को इस बार निगम चुनाव में मौका मिलता है, तो जैसे हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने बिजनेस से 50 लाख रुपए हर साल डोनेशन के तौर पे दिया जाए और वो जो 50 लाख रुपए हैं वो उन कार्यों में लगाए जाएं। जैसे मानो बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पर एमसीडी का फंड नहीं आता या केंद्र सरकार का फंड नहीं आता या किसी कारण से बहुत लोगों की पेंशन नहीं लग पाती। मैं ये देखता हूँ कि बहुत बार किसी का कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, कोई ऐसी दिक्कतें रही हैं कि जिसकी वजह से अब मानो कोई माता जी दिल्ली में आके रहने लग गई 7 साल पहले और उनका कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं और वो समर्थ नहीं रही, तो ऐसे लोगों को हम इसी फंड में से जो हमारे वार्ड में रहते हैं उन्हें पेंशन दी जा सके। इस तरीके से मान लो कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, एमसीडी से फंड नहीं आ रहा, सफाई व्यवस्था रुक गई, तो इस पैसे को उसमें यूज़ किया जाए। अरविंद के बाहरी उत्तरी जिला के एएटीएस स्टाफ ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए काला जठेड़ी और गोल्डी बरार के 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है, जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली हरियाणा में हुई लूट और बेंगलुरु में हुई हत्या के अपराध में वांटेड बदमाश रात 2 बजे अपने सहयोगी के साथ अलीपुर इलाके में हथियारों के साथ आएगा और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काला जठेड़ी के इशारे पर गैंगस्टर सुनील टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली पुलिस की तैनात एक सिपाही की हत्या को अंजाम देगा। सूचना मिलते ही उत्तरी जिला पुलिस हरकत में आई और तत्काल ही टीम बनाकर बुड़पुर रोड टिवोली गार्डन के पास जाल बिछाया और 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 8 खाली कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। बाहरी उत्तरी जिले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की साजिश के अंदर इन्वॉल्व 2 व्यक्तियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया। 2 से 2:30 बजे के बीच में पुलिस को सूचना थी कि ये लोग आएंगे, इन्हें इंटरसेप्ट किया गया। स्वयं को पुलिस पार्टी से घिरा देख के इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के अदम्य साहस में जवाबी कार्रवाई के अंदर कुल मिला के 22 राउंड फायर हुए। अंततः इन्हें ओवर पावर किया गया। यह बात सामने निकल के आई कि जब टिल्लू ताजपुरिया की पेशी कोर्ट में होनी थी, उसके आसपास ही ये इस घटना को अंजाम देते और उसे एलिमिनेट करने की इनकी प्लानिंग थी। इसके लिए असला व आदमियों का इन्होंने इंतजाम कर लिया था और मौके की तलाश में थे। बाहरी उत्तरी जिले दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े मेन सड़क पर बने मोबाइल शोरूम में पिस्टल की नोक पर दुकानदार को बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट हुई है। बदमाश मोबाइल खरीदने के बहाने आए थे। पीड़ित दुकानदार के अनुसार बेखौफ बदमाशों ने पहले दुकानदार से मोबाइल दिखाने के लिए कहा और उसके बाद दुकान में मौजूद सेल्समैन को बंदूक की नोक पर उसका मुंह दबाया और उसे रस्सी से बांधकर दुकान से
लाखों के मोबाइल फ़ोन लेकर आसानी से फरार हो गया। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटना सीसीटीवी में कैद है। घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मैं इस दुकान का ओनर हूँ। मैं 1.5 साल से दुकान कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे अभी इस लड़का बैठा हुआ था, मैं यहाँ पे नहीं था। तो लड़के के ऐसे ही बंदूक दिखा के हाथ बांध के और उसको ऐसे मेरा मोबाइल, ये 5-6 लाख की बात नहीं है, ये 10 लाख तक हिसाब पहुँचता है, क्योंकि 2-3 लाख की तो एसेसरी है और 20-30 हज़ार का एक मोबाइल आता है। 16 मोबाइल ले गए हैं और 3 लाख रुपए की एसेसरी ले गए हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे को पता चल रहा है अब मैं ये दुकान ही मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी रोजी रोटी का साधन ही ख़त्म हो गया मेरा। मैं इस दुकान यहाँ एक बजे की बात है ये, और 1 बजे 2 कस्टमर आए थे मेरे पास फ़ोन के लिए। तो उन्होंने 2 फ़ोन की डिमांड करी, उसमें से एक फ़ोन मेरे पास अवेलेबल था। तो मैं वो फ़ोन निकालने अपने लॉकर खोल के निकालने गया था, इतने में उन्होंने पीछे से मेरा मुंह दबा दिया और टेप मार दिया मेरे मुंह पे, और पीछे गन लगा रखी थी उन्होंने। तो उसके बाद फिर उन्होंने हाथ पैर बांध दिए मेरे, और उसके जो भी फ़ोन्स वगैरह थे वो सारे लेके चले गए। दिल्ली के आज़ादपुर इलाके में अत्रि मॉडल स्कूल की शुरुआत हुई है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण स्कूल की शुरुआत नहीं हो पाई थी। फिर भी स्कूल इलाके में राशन वितरण, कोविड टीकाकरण जैसी अन्य सेवाएं समाज में पहुंचाने का काम कर रहा था। स्कूल के उद्घाटन पर पहुंचे निगम के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में ऐसी तकनीक और बेहतर सुविधाओं वाला स्कूल नहीं है जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य सुविधाएं मिल पाए। स्कूल के डायरेक्टर सोनू अत्री ने कहा है कि स्कूल के द्वारा वो समाज की सेवा करना चाहते हैं जो कि उन्हें माता पिता से संस्कार के रूप में मिले हैं। हमारे गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, लेकिन कई अभिभावक ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते, वो मॉडल स्कूल के अंदर या प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे गांव में यह पहला ऐसा अच्छा स्कूल है कि जो 5वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा देगा, और साथ ही साथ यहाँ हर तरह की सुविधा बच्चों के लिए है। इतना बड़ा इनका जो ग्राउंड है, ये मैं समझता हूँ हमारे आज़ादपुर गांव के अंदर और भी जो स्कूल है उनके अंदर जो चाहे वो 8वीं तक के स्कूल है, उनमें भी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है जितना इस स्कूल के अंदर है। दिल्ली में सरकार की तरफ से बार बार शिक्षा मॉडल को पेश किया जा रहा है। कई प्रदेशों के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने इस प्रचार को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगह है जहां क्राइम चरम सीमा पर है। उन्हें बच्चे या तो नशे के आदी होते हैं या फिर अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। उन्हें बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए अर्चना रनावत, जो पेशे से शिक्षक हैं, उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। रूपांतरण एक प्रयास के तहत एक लाइब्रेरी का गठन किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को खासा ध्यान रखा गया है ताकि उनको नौकरी की तैयारी में कोई विलम्ब न हो। वहीं दूसरी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर दूर सरोजनी नगर जाना पड़ता था, लेकिन अब उससे बेहतर सुविधा उन्हें घर के पास मिल रही है। रूपांतरण प्रयास एक ऐसा प्रयास है जो दक्षिणपुरी, जो कि जेजे कॉलोनी में आती है, दक्षिणपुरी नहीं बल्कि पूरा अंबेडकर नगर, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं या जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी हमने खोली हुई है, और ये लाइब्रेरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलती है। यहाँ पे सभी तरह के बच्चे आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी आते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं, महिलाएं भी आ जाती है, छोटे बच्चे भी आते हैं। यहाँ पे दक्षिणपुरी में घर बहुत छोटे हैं, घर छोटे हैं और उनमें इतना स्पेस नहीं है कि बच्चे अपनी एजुकेशन पे पूरा फोकस कर पाएँ। सब बहुत बेनिफिट मिला है। मैं पहले सरोजनी नगर में जाया करती थी और उसके लिए वो लाइब्रेरी तो 9 बजे खुलती है, बट मैं यहाँ से 6:30 निकल जाया करती थी। उसका रीज़न ये था, वहाँ पर बहुत लंबी क्यू लगती थी, जिसके अंदर 25-30 जने वहाँ पर पहले से अवेलेबल होते थे, क्योंकि वो आसपास के ही लोग होते थे। तो हमारा नंबर आते थे काफ़ी टाइम लगता था, तो इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ता था। फिर उसके बाद वहाँ टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते थे। टोकन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में आपका इंटरव्यू होती थी, तब जाके आपको 9 बजे वहाँ पे बैठने को मिलता था। सब बहुत बेनिफिट मिला है। मैं पहले सरोजनी नगर में जाया करती थी और उसके लिए वो लाइब्रेरी तो 9 बजे खुलती है, बट मैं यहाँ से 6:30 निकल जाया करती थी। उसका रीज़न ये था, वहाँ पर
यूक्रेन क्राइसिस के बीच फंसे भारतीय छात्र की मौत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी शोक प्रकट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते लिखा है, यह खबर सुनकर भयानक लग रहा है। उनके परिवार के लिए प्रार्थना, फंसे हुए अन्य सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें और आशा करते हैं कि वे जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। आशा है कि संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा।